साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। केजरीवाल को बेल देने के मामले में जस्टिस संजीव खन्ना ने कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई के दौरान ये शब्द कहे हैं कि केजरीवाल के बेल देने में कोई अपवाद नहीं है। कोर्ट को जो सही लगा, सही महसूस किया, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। आदेश का आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत करते हैं। अब लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना का जजों के ऊपर असर होता है, तभी उनको ये बात कहनी पड़ी है। लेकिन ये कहते हुए भी मतलब अकड़ कम नहीं है। हमने जो किया वो ठीक किया, जबकि सत्य ये है कि खन्ना जी ने या उनके दत्ता जी ने ना तो बेल देते समय कोई लॉजिक सुना, ना ही कल सुना। तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ने कल उनको बताया कि केजरीवाल अपनी रैलियों में कह रहा है कि अगर आप मेरे को वोट देंगे तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ताज्जुब देखिए, संजीव खन्ना जी को इसमें भी कोई गलती नज़र नहीं आ रही। वो कह रहे हैं ये उसका व्यू है। हमने जो ऑर्डर कर दिया 2 जून को सरेंडर करेगा तो करेगा। ये कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। हमने ये कभी नहीं कहा कि वो केस के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, जबकि आपने ये कहा था कि केस में वो अपने रोल के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। जबकि उसने यहाँ तक कहा कि मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। तुषार मेहता ने कहा ये तो कोर्ट के मुंह पर तमाचा है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं पूछना चाहता हूँ खन्ना जी से कि अगर वो 2 जून को सरेंडर नहीं करता तो क्या होगा? आप तो छुट्टी पे होंगे। Who will look after that? और मुझे पूरी संभावना है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। आपको इस बात का जवाब आज ही दे देना चाहिए था, क्योंकि तब आप छुट्टी पे होंगे। ये संजीव खन्ना जी का अहंकार है, जो गृह मंत्री की बात को भी उन्होंने इस तरह उड़ा दिया और कह गए कि इस बात पे हम ध्यान नहीं देते। आप भूल गए कि वो गृह मंत्री हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं, बहुत लोगों का मानना है कि केजरीवाल को बेल देने में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। आप गृह मंत्री की बात को भी ऐसे उड़ा देंगे? आपको ये सोचना चाहिए था। वो कोई छोटी मोटी बात नहीं बोली उन्होंने। अगर उनके मुंह से निकला है तो इसका मतलब ही इज़ क्लोजली वॉचिंग व्हाट यू आर डूइंग। अब हम बात करते हैं कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया कि नहीं दिया गया। तो ये तो आपके एक्शंस पे साफ झलकता है। लेकिन जो बात कोर्ट में नहीं आएगी वो बताता हूँ। जो बाज़ार में खबर चल रही है कि सिंघवी ने केजरीवाल को कहा था कि मैं तेरी जमानत इलेक्शन तक के लिए करा दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे करा देगा? चाहे बनती है जमानत, नहीं बनती है, मैं करा दूंगा। इसका मतलब ये हो गया। और इसके बदले मुझे फीस के अलावा राज्यसभा में सीट चाहिए। अब मिलॉर्ड, इस बात का खंडन सिंघवी ने नहीं किया अभी तक, जबकि सोशल मीडिया पे आग की तरह फैली हुई बात है। इससे जाहिर होता है कि कुछ तो गोलमाल हुआ ना, जो उसको आपने आनन फानन में जमानत दे दी और आप कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बिना मांगे बेल दे दी आपने। बेल नहीं मांगी उसने, फिर भी आपने बेल दे दी उसको। सबसे बड़ा लोचा तो आपने ये किया कि उसकी जमानत बिना मांगे दी और जमानत देने के लिए आप उतावले हो गए। ये अपवाद था।
जबकि हेमंत सोरेन के लिए जमानत मांग रहा है वो, आप जमानत नहीं दे रहे उसको। पहले आपने 29 अप्रैल को ईडी को नोटिस दिया उसकी जमानत एप्लीकेशन पे, फिर 13 मई को नोटिस दिया, फिर आज फिर नोटिस दे दिया कि 2 दिन के अंदर अपना एफिडेविट फाइल करो। ये क्या बात है भाई, ये तो उचित नहीं है। उसके यहाँ 13 मई को चुनाव था, 20 मई को चुनाव है, आपने 21 मई की डेट लगाई है, यानी कि 2 दिन का चुनाव तो उसको गया। मैं उसका कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ मैं कि हेमंत सोरेन को जमानत मिलनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप टाइम तो जाया मत करो ना। केजरीवाल और सोरेन की गिरफ्तारी में बस इतना अंतर था कि सोरेन की गिरफ्तारी चुनाव की घोषणा होने से पहले हुई थी, 31 जनवरी को हुई थी शायद, और केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव की घोषणा होने के बाद हुई थी। लेकिन उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार था, क्योंकि उसने समन्स को चैलेंज ही तब किया जब चुनाव की घोषणा हुई। और दोनों में एक और भी बात देखने की है कि दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। अगर केजरीवाल को चुनाव प्रचार का अधिकार है तो उसको भी तो अधिकार है ना, वो भी तो पार्टी का प्रेसिडेंट है। लेकिन उसके 2 दिन तो गए, और 21 तारीख की आपने डेट लगाई है, उसके अंदर भी पता नहीं आप क्या फैसला करेंगे। आप तो होंगे नहीं, वैकेशन बेंच देखेगी, यानी कि एक बेंच दोबारा से पूरा केस देखेगी। जस्टिस खन्ना ने और दत्ता जी ने जब बेल दे दी सभी ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए, तो ऑटोमेटिकली आपने गिरफ्तारी को तो वैध कह दिया। ये मैं बड़ी गंभीरता से बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो मतलब कोई भी वकील इस चीज़ को सोचेगा भाई, जब आप गिरफ्तारी उसको चैलेंज किया उसने, तो पहले तो आप या तो गिरफ्तारी की वैध है या नहीं है उसके ऊपर फैसला कीजिए। जब आपने उसको गिरफ्तारी के ऊपर बेल दे दी उसको, तो गिरफ्तारी वैलिड हो गई, इनवैलिड होने का मतलब ही नहीं है। फिर कल गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की पिटीशन तो एक तरह से इन्फ्रक्चुअस हो गई। आपको उसको सुनवाई चालू नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने फिर भी सुनवाई की है और आज उसके ऊपर ऑर्डर अपना रिजर्व कर लिया है। अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी इनवैलिड होती है तो, और आप उसको फैसला पहले करते बेल देने से पहले, तो वो तो रिहा हो जाता। जैसे कल परसों पुरकायस्था को जस्टिस BR गवई ने रिहा कर दिया, उसकी गिरफ्तारी को अवैध कह दिया। तो अल्टीमेटली बात वहीं निकल के आती है ना कि गिरफ्तारी तो आपने वैलिड खुद ही कह दी, फिर उसके ऊपर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं था। अब आप सोचिए कि ट्रायल कोर्ट क्या, उसके अंदर भी यही हुआ पुरकायस्था में, ट्रायल कोर्ट ने गलती नहीं मानी, हाई कोर्ट ने गलती नहीं मानी। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है जी नहीं, उसकी गिरफ्तारी इनवैलिड है। आप केजरीवाल के केस में देखिए, ट्रायल कोर्ट ने डंके की चोट पे कहा कि गिरफ्तारी ठीक है, कोई गलती नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा अरे भाई अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया इसको, उसने भी गिरफ्तारी को वैलिड कहा। आप केवल सुप्रीम कोर्ट हैं इसलिए आप उसको सब कुछ दरकिनार कर देंगे आप। ये गंभीर विषय है, इसको सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स आफ्टर ऑल कितनी होनी चाहिए। या तो फिर नीचे के सारी अदालतें बंद कर दो, सीधे आपके पास केस जाने चाहिए, फिर तो कहीं केस लगना ही नहीं चाहिए ना। जब आप नीचे की अदालतों को कोई वैल्यू देना नहीं चाहते तो फिर नीचे की अदालतों की ज़रूरत क्या है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि गिरफ्तारी वैलिड हो गई है, और आप फिर उसको जब वैलिड आप खुद ही कह रहे हो तो फिर आप तभी तो आपने उसको रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कह दिया। ये मतलब सेल्फ कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। ये लगता है आपने जो सोशल मीडिया पे आलोचना हुई है उनको ध्यान में रखते हुए उनका असर आपके पास हुआ, तभी आपने अपने आप को निष्पक्ष साबित करने के लिए ये कोशिश की है कि केजरीवाल के केस में हमें बेल देना सही लगा तो हमने बेल दे दी, सोरेन के केस में हमें सही नहीं लगा तो हम बेल नहीं दे रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल के केस में हमने सिंघवी की सुन ली, ईडी की नहीं सुनी।
उसको बेल दे दी। सोरेन के केस में हम कपिल सिब्बल की नहीं सुन रहे, ईडी की सुन रहे हैं, और इस तरह से आप अपने आप को निष्पक्ष साबित कर गए। बहुत बढ़िया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये आज लगता है कि कानून तो हिसाब किताब से चल ही नहीं रहा, सबका अपने अपने, हर जज का अपने अपने घर का राज चल रहा है। मैं क्रूड भाषा नहीं बोलना चाहता, बस घर का राज चल रहा है। पुरकायस्ता को, जिसके ऊपर देश के साथ गद्दारी करने के आरोप है, 75 करोड़ रुपया चाइना से लेके देश की सुरक्षा को और इंटेग्रिटी को दांव पे लगाने वाले आरोप है। उसको जमानत दे, उसको रिहा कर दिया गया। मतलब देश की सुरक्षा और इंटेग्रिटी जाए बाढ़ में, हमारा आदेश चलना चाहिए बस। दिस इज रिडिकुलस। आज जस्टिस खन्ना को केजरीवाल के केस में कोई अपवाद नज़र नहीं आया। ठीक है, आपकी अपनी अपनी सोच है जी, आप बड़े लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन आप एक बात भूल गए कि कल को सरकार आपके विरोध में कोई फैसला करे और उसमें सरकार को कोई अपवाद नज़र ना आए, तो आप तड़पना मत। समझ रहे हैं ना मेरे श्रोता कि मैं क्या कह रहा हूँ और कहाँ कह रहा हूँ मैं। इनको उस दिन ख्याल आएगा, अगर सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया इनके खिलाफ, तो फिर याद आएगा कि केजरीवाल के लिए हमने क्या किया था, इसका फल मिल रहा है। बस मुझे इतना ही कहना था। आप मेरे कंटेंट्स को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।